हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। तो आज है कृति का बर्थडे और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं और बनू निकल गए हैं मार्केट के लिए। थोड़ा सा सामान ख़रीदना है और कृति का बर्थडे का केक का ऑर्डर भी देना था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं केक शॉप पे। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं केक शॉप पे और इस वाले केक शॉप से ही हम लोग हर साल कृति का बर्थडे केक ऑर्डर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश केक मिलता है। और केक का ऑर्डर देने के बाद हम लोग घर आ गए थे। उसके बाद कृति के पापा ने फ़ोन किया कि हम लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आज बाहर जाएंगे ढाबे पर। तो फिर से हम जल्दी से तैयार हो गए हैं जाने के लिए। कृति और उसके पापा गए हैं केक लाने के लिए, तो केक लेकर वो लोग आ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं ढाबे पर। जो ढाबा है वो हमारे टाउन से काफ़ी दूर है, नेशनल हाईवे के पास है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए रास्ते का जो व्यू है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अचानक से बाहर जाने का प्लान बना, तो इसलिए मार्केट से आकर जल्दी जल्दी मैंने और मम्मी ने, बोनू ने मिलकर हम लोगों ने रात के लिए जो खाना बनाना था वो सब प्रिपेयर किया। और उसके बाद हम लोग जल्दी से तैयार हो गए नहा धोकर, क्योंकि जल्दी से निकलना था। फिर भी हम लेट हो गए, निकलते निकलते ही 4 बज गए थे। तो उसके बाद हम लोग जाके वहाँ पे पहुँचे लगभग 4:30 बजे। तो हमने क्या क्या कुक किया रात के खाने के लिए वो सब मैं नेक्स्ट आप लोगों को थोड़ा सी बाद में ही दिखाऊंगी इसी वीडियो में। और अभी हम लोग रास्ते का व्यू एंजॉय करते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना सुंदर व्यू है रास्ते का। तो हम लोग जिस ढाबे पे जा रहे थे वहाँ पे जाने से पहले रास्ते पे और एक ढाबा था, ये वाला भी सुंदर था, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं रुके। हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि हम जो ढाबे पे जाने वाले हैं वहाँ के खाने की बहुत ही तारीफ़ सुनी है हमने। तो हमने सोचा वहाँ का खाना भी ट्राई कर लेते हैं। तो इस वाले ढाबे का नाम है राज ढाबा। तो हम लोग भी पहली बार ही जा रहे हैं इस ढाबे पर। मेरे हस्बैंड और उनके दोस्त जा चुके हैं पहले, तो हम लोग पहली बार ही जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा है वहाँ का व्यू और वहाँ का खाना। तो लीजिए हम लोग पहुँच गए हैं ढाबे पर और अभी हम लोग जाएंगे अंदर। चलिए देखते हैं कैसा है। तो ढाबे पर पहुंचने के बाद ही हमें मिल गया रूपांतर। आप लोगों ने उसका बर्थडे का ब्लॉग मेरे चैनल पे ज़रूर देखा होगा। तो वो पापा के साथ उनके ऑफिस में काम करता था। तो उससे बात करने के बाद पापा ने भी उसे बुलाया। तो चलो चलो कृति का बर्थडे केक काटिंग करेंगे, तुम भी आओ। तो वो भी हमारे साथ ज्वाइन किया कृति के बर्थडे के केक काटने के लिए। और अभी हम लोग अंदर देख रहे हैं कहाँ पे बैठेंगे, कौन से सीट पे बैठे चूज़ कर रहे थे। तो फाइनली कृति ने कहा उसे यहाँ पे बैठना है, क्योंकि वहाँ पे एक फ़िश एक्वेरियम था, उसे बहुत ही पसंद था वो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ही बैठे। और अभी मैं कृति का केक ओपन कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं जैसा हम लोगों ने ऑर्डर दिया था क्या उन्होंने वैसा बनाया है। तो ये रहा हमारा केक। तो साइड में मैं जिस वाले केक की पिक्चर देख के ऑर्डर दे के आई थी उसका फ़ोटो भी लगा दूँगी, आप लोग देखिएगा। जैसा ऑर्डर दिया था बिल्कुल वैसा तो नहीं बना है, लेकिन ठीक ठाक है, काफ़ी खूबसूरत है। तो चलिए अभी केक कट कर लेते हैं। अभी मैं पापा को बुला रही थी, उनको बुला रही थी कि आओ आप भी कृति के साथ आकर केक काट लो। और हम लोग हड़बड़ी में थे, इसलिए हम लोग भूल गए बैलून्स और कैंडल्स लेना। तो बिना कैंडल और बैलून्स के ही हमें केक कट करना पड़ा, क्योंकि ढाबे पर कोई कैंडल भी नहीं मिला हमें। तो कोई बात नहीं, शाम को पापा ने कृति के लिए दूसरा वाला केक ऑर्डर दिया है, क्योंकि शाम को कृति का जो बेस्ट फ्रेंड है
वो आने वाला है और उसकी मम्मी आने वाली है। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग ऐसे ही घर में छोटा सा सेलिब्रेट कर लेंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे इस साल। लेकिन वो थोड़ा सा सैड हो रही थी, इसीलिए उसकी बेस्ट फ्रेंड को और उसकी मम्मा को हमने बुलाया ताकि वो थोड़ा सा खुश हो जाए। तो लीजिए, इसी बीच केक कटिंग भी हो गया और कृति ने सबको थोड़ा थोड़ा केक खिलाया। हमने भी कृति को थोड़ा सा केक खिलाया और कृति के पापा गए थे हमारा खाने के ऑर्डर देने के लिए। तो जब तक हमारा खाना बन रहा था हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो खिंचवा रहे थे, घूम रहे थे इधर उधर, क्योंकि जो ढाबा था उसके अंदर का जो डेकोरेशन था बहुत ही खूबसूरत था। तो हम लोग अलग अलग साइड्स पे जाके पिक्चर खिंचवा रहे थे और कृति भी बहुत खुश हुई क्योंकि वहाँ के जो डेकोरेशन है उसे भी बहुत ही पसंद आया। और पहली बार ही था जब हम लोग ऐसे बाहर जाके कृति का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, नहीं तो हर साल हम लोग घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी ढाबे पर एक कॉर्नर पे एक झूला था, तो कृति को ये वाला झूला बहुत ही पसंद आया तो वो झूलना चाहती थी। तो वो अपनी नानी के साथ वहाँ पे चली गई। तो वो अपनी नानी को दियोन बुलाती है, तो बोलने लगी चलो दियोन अभी हम लोग झूला झूलेंगे। तो झूला झूलते झूलते ही हमारा खाना भी तैयार हो गया था और हम लोगों ने ऑर्डर किया था दाल तड़का, चिकन बटर मसाला, रोटी, और कृति के लिए ऑर्डर दिया था बटर रोटी और साथ में चिकन एग फ्राइड राइस ऑर्डर किया था। तो इसे ही हम लोग शेयर करके सब लोग खाने वाले हैं क्योंकि एक साथ ही हम लोगों ने ऑर्डर दिया था सब कुछ। तो कृति बहुत ही खुश थी क्योंकि उसे रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाना बहुत ही पसंद है, चाहे वो थोड़ा सा ही खाती है लेकिन बाहर जाके खाना उसे बहुत ही पसंद है। तो वो बहुत ही खुश हुई थी बाहर जाने के बाद। तो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं। तो हम लोग जब खाना खा रहे थे कृति बोलने लगी मेरा वीडियो शूट करो, मुझे भी व्यूअर्स के साथ अपना खाना शेयर करना है। तो ये लोग गाइस आप लोग भी थोड़ा सा खा लो कृति के साथ। तो खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए हैं घर जाने के लिए। तो साइड में एक छोटा सा शॉप था, तो मम्मी पापा वहाँ से पान खाने के लिए रुके थे। तो जब हम लोग गए दुकान पे तो देखा वो कृति के स्कूल के एक फ्रेंड के पापा का शॉप है। तो हम लोगों ने उनके साथ भी थोड़ा सा केक शेयर किया। और अभी घर आने के बाद हम लोगों ने क्या क्या किया देखिए। तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं और दोपहर को हमने क्या क्या खाने के लिए बनाया था वो दिखा देती हूँ। तो हमने बनाया था चना का दाल, साथ में ही बनेगा टमाटर और जैतून का खट्टा मीठा चटनी, और बनेगा पनीर बटर मसाला, और बनेगा बैंगन और आलू की भजिया, और बना है चिकन और फूल गोभी का एक सब्जी बना है वेज, क्योंकि जो उसकी फ्रेंड की मम्मी है वो वेजिटेरियन है, वो फिश चिकन नहीं खाती है, प्याज लहसुन खाती है। तो बिना फिश के हम लोग ने प्लेन सब्जी बनाया है फूल गोभी के साथ। और अभी शाम को वो लोग आ गए हैं। तो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, वो लोग आ चुके हैं और हम लोगों ने भी आते वक्त केक शॉप से केक ले लिया था। तो अभी दोनों मिलकर केक कटिंग कर लेंगे। दोनों बहुत ही बदमाशी कर रहे थे, ये बोल रही थी इधर तेरा मत काट, इधर सीधा काट, और वो तो बहुत ही नटखट है पृथ्वीराज, वो भी बदमाशी कर रहा था उसके साथ। और दोनों मिलके बहुत ही मस्ती कर रहे थे। ये देखो कृति ने उसके फिंगर को बाइट भी कर लिया। और ये रही कृति की फ्रेंड की मम्मा सुष्मिता, तो वो कृति को बहुत ही प्यार करती है। तो उसने भी आते वक्त बहुत सारा गिफ्ट लाया कृति के लिए। तो अभी हम सारे लोग बहुत सारे गप्पे मारेंगे, खाना खाएंगे। तो ऐसे ही हम लोगों ने छोटा मोटा कृति का जो बर्थडे है सेलिब्रेट किया, बहुत ही मस्ती किया हम लोगों ने। और कृति बहुत ही मेरे पास आके बार बार बोल रही थी देखो ना मम्मा पृथ्वीराज ये कर रहा है, पृथ्वीराज वो कर रहा है। तो मैं भी उसे डांट रही थी कि तेरा फ्रेंड है
पहली बार तेरे घर पे आया है तो तू कैसे करेगी उसके साथ, तो ऐसा मत कर। लेकिन वो लोग तो बच्चे हैं, क्या सुनेंगे बातें, वो तो अपनी मस्ती में ही मगन थे। तो ऐसे ही करते करते कैसे कैसे रात के 10:30 बज गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि दोनों बहुत ही मस्ती कर रहे थे। हम लोग भी बहुत ही गप्पे मार रहे थे एक साथ बैठ के सारे लोग। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद हम लोगों ने उन्हें जाकर टुकटुक पे बिठा के आए, क्योंकि उसके पापा बार बार फ़ोन कर रहे थे कि इतनी रात हो गई है, तुम्हें गाड़ी मिलेगी या फिर मैं आके लेके जाऊँ। तो मेरे पापा ने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं जाकर उन्हें टुकटुक पे बिठा के दूँगा। तो उसके बाद हम लोगों ने उन्हें टुकटुक पे बिठाया, उनको बाय किया और ऐसे ही आज का दिन चला गया। तो अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर पहली बार इस चैनल पे है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।